लुबना हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो मजिया बेटा? अल्लाह का शुक्र ठीक। लुबना जी क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, मैं आप सब लोगों को जितने भी बैठती हैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहूंगी, और मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या बेटियों के लिए या इतनी यानी माएँ बदनसीब होती हैं कि उनकी बेटियां जाएं शादी और फिर वो वापस घर आके बैठ जाएं, तो ये इसके कौन सा तरीका है दुनिया में? मर्द की कोई सजा ही नहीं तजवीज की कहीं पे भी। ये जो तमाम वकील वगैरह होती हैं, ये लॉयर होते हैं बड़े बड़े, तो ये क्या मर्द के लिए कोई सजा तजवीज नहीं करते हैं कि सिर्फ बेटियों की सजा है कि ये घर आके बैठती रहें और वो बेचते रहें घर पे जाओ, हमने तुम्हें अलहदगी दे दी बगैर किसी वजूहात के। मुझे लग रहा है लुबना जी शायद आप किसी ऐसी परेशानी से गुजरी हैं कि वो क्योंकि वो आपकी। जी जी बिल्कुल, गुजरी क्या हूँ, गुजर ही रही हूँ। आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे ये बताइए कि एक माँ के लिए कितना बड़ा सानिया है और एक बीवी के लिए जो बीवी बन के गई है वो सिर्फ 2 महीने की दुल्हन बन के वापस आ जाए घर, और वापस आने के बाद एक तोहफा भी साथ देकर आ रही है। गोद में बच्चा भी हो गया माशाल्लाह, उस बच्चे को भी उन्होंने 1.5 साल से नहीं देखा और 2 साल हो गए। अब हम कोई बात रास्ता हर चीज हम करके देख चुके, कोई चीज हमने नहीं छोड़ी कि भाई वजह तो बताएं। तो कहते हैं वजह कुछ नहीं, बस हम नहीं रख रहे। तो आप मुझे बताएं कि आप अपनी बेटी की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। दुनिया में सभी माएँ सिर्फ अपनी बेटियों के ही परेशान है मेरा बेटा, तो अल्लाह किसी की बेटियों को परेशान ना करेगा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो फिर क्या कोई केस आपने चलाया लुबना जी? बेटा मैं इस काबिल होती तो मैं केस जरूर करती, हर मुमकिन कोशिश करती। मैं इस काबिल नहीं हूँ, बाप सर पे नहीं है, भाई बड़ा नहीं है, मैं सिर्फ खुद ही खाने कमाने वाली बच्चियों को पालने वाली औरत हूँ। मैं बहुत परेशान औरत हूँ, मैं बहुत परेशानी में आपसे बात कर रही हूँ। जाहिर है इसका कोई मसले का हल तो निकले ना। ये क्या कि आप आए दिन ये सब बातें होती रहती हैं, मगर इसका कोई हल आज तक नहीं निकला। ये मर्द को भी सजा दो, उसको फांसी पे लटकाओ कि आखिर वजह क्या है? सबसे पहले ये पूछो वजह बताओ। उफ, ये आपने बिल्कुल जो बात वो की है, मैं क्या बोलूँ, वो एक माँ है और माँ का तो दिल करता है कि अपने बच्चे के लिए, अपने औलाद के लिए अपना कलेजा में निकाल के बाहर रख दे, और वो देखिए कि अपने वो जो अपने जिगर का टुकड़ा घर में मौजूद है और जब नहीं बंदा एक्सेप्ट करना चाह रहा, तो मुझे बताएं हम किसी तरीके से उसको बाउंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कवानीन के जरिए। देखिए एक तो चीज़ होती है अल्लाह का खौफ और एक होता है कानून का। बस इस दुनिया में 2 ही तरह के खौफ हैं जो किसी करप्ट शख्स को करप्शन से, और स्पेशली जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं, उनको लिमिट में रख सकते हैं। बाहर के ममालिक में होना तो ये चाहिए था कि ये हमारे दीन में मामलात होते। डिवोर्स की इतनी बड़ी डिवोर्स सज़ा है मर्द के लिए। अब देखिए ये आप और हम बात भी करते हैं कि वहाँ इसीलिए लोग शादियां करते ही नहीं हैं जी, डर के मारे शादी नहीं करते तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर सारी प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल हाँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी कवानीन पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि मैं खुद लॉ में ही मेरी सारी रिसर्च है। कवानीन यहाँ सब मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और जो डिलेइंग टैक्टिक्स और ये जो ब्लेम गेम, कोर्ट्स में इतने खवातीन के ऊपर प्रेशर होता है कि वो बेचारियाँ या तो सुनकर ही डर जाती हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा, या जो बदनामी के डर से या खौफ के डर से, खौफ उनको इतना होता है बदनामी ये का, तो बेचारी जाती नहीं है। सबीन मुझे बताइए इस मामले में क्या किया जा सकता है? मैडम ये है कि इसमें अपनी बेटी के लिए वो मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती हैं। अगर खुला या तलाक नहीं हुआ तो मेंटेनेंस का, बच्चे की भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। मुझे बताएं कि इसमें वकील की बहुत ज़्यादा फीस होती है या नॉर्मल जाके वकील भी कर सकते हैं? क्योंकि वो कहती है कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। नहीं, इसके लिए भी आसान हल ये है कि गवर्नमेंट लॉयर मिल जाता है। ठीक है, लीगल एम्पावरमेंट कमेटी है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। वहाँ अगर हम प्रो बोनो के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, प्रो बोनो लॉयर के लिए, तो लॉयर मिल जाता है इजीली। और उसके अलावा एनजीओज भी हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। मुझे बताइए जितनी एनजीओज हैं कि वहाँ पे भी जैसे ईदी है, बाकी बहुत सारे, तो क्या इन जो ट्रस्ट होते हैं बहुत सारे, तो उनके पास भी लॉयर्स होते हैं, तो क्या ये उनके पास भी जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। इसमें लीगल एड सोसाइटी का भी एक रोल है, वो भी एक एनजीओ है जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है खवातीन को, खास करके इन केसेस में, इस तरह के केसेस में। सही, ठीक है। मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि लीगल एड सोसाइटी से हूँ। तो फिर अगर हम चाहेंगे कि अगर ये किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकें, अगर हम आप स्क्रीन से बात करवा दें, ताकि देखिए हमारे प्लेटफॉर्म को कुछ तो फ़ायदा हो ना, कि एक औरत ने अगर कॉल की है और इतनी दुखियारी माँ ने कॉल की कि उनके बच्चे 2 महीने बाद ही, ये देखें ना, और आपके पास रीज़न भी कोई नहीं, बस नहीं रखना।
अक्सर बंदे कहते हैं जी क्या वजह है जी डिवोर्स यदि बीवी को जो क्यों नहीं रखना, बस नहीं रखना, बस मेरी बस हो गई है। अरे क्या बस हो गई भाई, उनके कोई फाइनेंशियल या फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगे मे बी, तो वो भी एक्सपोज अपने आप को करने के बजाय अपनी कमजोरियों का ब्लेम भी खवातीन पे ही डाला बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि हाँ जी अगर आपने दूसरी जगह भी शादी करनी होती है तो आपको तब भी लग रहा होता है कि अच्छा यार वो एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, तो चलो मेरी बस हो गई क्योंकि मुझे रोक रही है, मुझे बाहर जाने से मना कर रही है, मुझे नाजायज काम करने से रोकती है, तो मेरी से बस हो गई है। तो ये भी बड़ा एक इशू है। अच्छा हमारे साथ यहाँ पे केस भी जरा मौजूद है, मेरम से बात भी कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरम। वालेकुम अस्सलाम। जी एरम, मैं चाहूँगी कि अपनी कहानी हम अपनी ज़बानी सुनाइए। मुझे भी तकरीबन 8 साल हो गए मेरे डिवोर्स को ना। अच्छा ये है कि मैं ख़ुद भी एक जॉब करती हूँ और मेरी 3 बेटियाँ हैं। ठीक है, मैं ये है कि सरवाइव तो कर ही रही हूँ डे फर्स्ट से, लेकिन मेन मसला जो मेरे साथ है वो इशू ये है कि जब भी मैं कहीं किराए का घर लेती हूँ, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बच्चियों का साथ है, कहीं पे गुजारा नहीं होता, अम्मी के घर पे भी नहीं होता सिंपल वर्डिंग में, क्योंकि भाई हैं भाभियाँ हैं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा डिवोर्स के बाद ये था कि इद्दत की कंप्लीट, इद्दत के बाद भाई अपने घर का बंदोबस्त किया कि भाई रेंट पे ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कहाँ जाना है, रेंट पे घर ले लिया, वक्त गुजरता चला गया, बच्चियाँ बड़ी होती गई, उनके एजुकेशन कंप्लीट करवाने के लिए ऐसा नहीं किया कि मैंने कि भाई कि बच्चियों को घर बिठा लूँ, पढ़ाऊँ नहीं, पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, आज के दौर में आपको पता है तालीम के अलावा कुछ नहीं है। अब मेन इशू ये है मेरा कि मैं कहीं पे भी घर लेती हूँ, जैसे रेंट के लिए किसी स्टेट वाले के पास जाती हूँ या कहीं जाती हूँ, सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आप अकेली हैं, सिंगल हैं? हाँ भाई मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। तो आपके साथ कोई हस्बैंड नहीं है आपके? नहीं भाई हम आपको घर नहीं देंगे। बड़ी एफर्ट करके, बड़ी मिन्नतों से, समाजतों से उनसे घर ले लिया जाता है कि भाई रहेंगे, घर दे देते हैं, सेट हो जाते हैं, रहना शुरू हो जाते हैं। 3 महीने 4 महीने गुजरते हैं तो कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी ऑनर को प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी बिल्डिंग में किसी ब्लॉक में जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, अपार्टमेंट में लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई अकेली हैं। अब ऑब्वियस सी बात है अकेली हूँ, रात लेट नाइट आना भी है, जाना भी है, दुख बीमारी भी है, कोई ये तो नहीं है कि मैं कोई इतनी ऐसी फैमिली से तो नहीं बिलोंग करती, भाई जॉब करती हूँ, जॉब पे से आने में लेट भी हो जाती हूँ, कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं है, खुद ही चिंचियों में बसों में ट्रैवल करना होता है, लेट आ रही हूँ घर तो लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा होता है कि भाई तुम तो 3 बजे आ रही हो, कभी 1 बजे आ रही हो, कभी 12 बजे आ रही हो। तो मेन जो मसला है वो है मेरा घर का किराए का, कि किराएदारों को जो है और ख़ास तौर पे लेडीज़ को इस माशरे में बहुत मुश्किल है। घर मिल जाए तो वहाँ लोग रहने, जीने और बसने नहीं देते। मुझे ये बताएं कि हम अब तक देखते हैं कि जी कि ख़वातीन अगर वाकई डिवोर्सी हों तो पहले तो मैंने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी लगती है। आपको शायद अच्छी बात मेरी ना लगे बट एक फैक्ट है, एक अकेली लड़की स्पेशली आप वर्क स्टेशन में भी देखिए जो डिवोर्स लड़की भी होती है बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी लग रही है और लेकिन जब वो बाहर निकलती है रहने के लिए भी करती है, जैसे ये बता रही है कि इनको घर नहीं मिल रहा, ये बड़े मसले हैं, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मजा आएगा। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारे मुआशरे में जब डिवोर्स होती है तो डिवोर्स आदमी और औरत के लिए एक जैसी है क्योंकि दोनों का रिश्ता ख़त्म होता है, लेकिन समहाउ जो डिवोर्स है वो एक दाग बन के औरत के कैरेक्टर पे लग जाती है और उसी की सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, उसी को मोरद इल्ज़ाम भी ठहराया जाता है और एक तरीके से लगता है कि हमारे मुआशरे में डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ औरत को ही होती है। हम गए, हमने कुछ ख़वातीन से पूछा कि भाई आप ये बताएं कि डिवोर्स जो है ये औरतों के किरदार पे, औरतों की ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा धब्बा क्यों है, एक दाग क्यों है, तो उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाती हूँ। अगर औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो डिवोर्स ले सकती है इजीली, लेकिन हमारे यहाँ ये बोला जाता है नहीं, औरत डिवोर्स नहीं ले सकती, वो अपने शौहर से मार खाए, जो कुछ मर्जी हो वो उससे अपने शौहर के साथ ही रहना है। बोलते हैं ना कि मरते दम तक अपने शौहर के साथ ही रहेंगी आप, तो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को। हमेशा यही होता है कि मर्द तो मर्द है
औरत के लिए होता है कि भाई औरत है, इसको अगर तलाक हो गई तो बेचारी इसको तो दाग लग जाएगा, ये कहाँ जाएगी, फिर इसको कोई अपनाएगा नहीं, और फिर बच्चों का भी मसला होता है। ये सब औरत के लिए मसले होते हैं, क्योंकि ये मुआशरा हमारा जो है ना औरत को ही हमेशा डिग्रेड करता है। अक्सर औरत के मैके पे उंगली उठाई जाती है, या तो उसके बहन ने उसको समझाया इस लाइन पे लाने के लिए, या फिर उसके माँ बाप ने उसको, माँ स्पेशली माँ का किरदार बहुत ज़्यादा होता है कि माँ ने समझाया तो जब भी तुम्हारा घर बिगड़ा है। तो तलाक की सबसे बड़ी और ज़्यादा रेशियो जो हमने जज की है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो वो सबसे मेन पॉइंट यही है कि माँ या बहन की वजह से औरत का घर बिगड़ जाता है। तलाक औरत के लिए बदनुमा दाग इसलिए है क्योंकि वो अपने जो है वालिद की तो गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इसकी एक बेसिक वजह है। कोई औरत भी होगी ना अपने उससे नहीं जाएगी, अगर खुशहाली रहेगी औरत को तो औरत क्यों जाएगी, ये बताएं। कोई ना कोई मर्द की भी गलती होगी, घर वालों की भी गलती होगी, ऐसे तो नहीं औरत जाती। देखिए, औरत घर से तब जाती है जब हम कहते हैं जब खुला लेती है और फिर जब डिवोर्स लेती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे तो इनफैक्ट 50% 60% ज़्यादा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग परवीना, पर तो दे दी जाती है उसको। जैसे अभी हमारे साथ कॉलर थी और वो इतनी बेबस नज़र आ रही थी कि उनकी बेटी को डिवोर्स पर घर भिजवाती है, और तभी वो कहती कि जी ऐसे बंदों के लिए, फिर उनको गुस्सा इतना था कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि उन बेचारी के पास और कुछ है नहीं और कहने के लिए। तो जिसे हमारी एक बहन आई है और ये बता रही कि जी किराए के घर में आपको पहले काफ़ी मुश्किलात हुई हैं, और उसके बाद आप कह रही हैं कि जब लोग आप लेट आती हैं तो फिर आपके कैरेक्टर बात की जाती है। बच्ची आपकी कितनी बड़ी होगी वैसे? मेरी बच्ची माशाल्लाह 14 साल की है। 14 साल की बच्ची है। तो आपको आपके जो पहले हस्बैंड है बच्चों की वैसे फीस सारा देते हैं कि नहीं देते हैं? जी जी, वो तो देते हैं बच्चों की, क्योंकि मैंने उनको केस किया था फाइल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे देते हैं बच्चों के। अच्छा, वो तीनों आपकी बच्चियों की? जी, मेंटेनेंस का केस किया हुआ है तो उसमें वो पैसे देते हैं। बाकी घर के एक्सपेंस हैं, खाने पीना है, और जैसे बहुत सारे एक्सपेंस है वो मैं करती हूँ, रेंट है। लेकिन वही वाली बात ना, हमारे यहाँ औरत को, अकेली औरत को मैंने देखा है कि बाकी जब बच्चे का एडमिशन भी हो स्कूल का, तब भी अगर डिवोर्स औरत हो तो उसको परेशानी होती है, घर का हुसूल हो, कदम कदम पे परेशानी। कदम। पर वीना, इज दिस वन ऑफ द रीजंस कि हमारे यहाँ औरत पिट जाती हैं? वो कहती है तुम मुझे बस घर के कोने में रख लो पर मुझे तलाक न देना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से तो आप देखें ना, कट मरती हैं, शौहर काट के फेंक देते हैं, तो ये एक्सट्रीम है ना। तो लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि जो अपर क्लास है, जो हमारी सोसाइटी में जो अपर क्लास है, उस पे ये रेशो जो है ये ख़वातीन की तरफ से होता है। मतलब जो लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करते इन चीज़ों को। मियाँ एडिक्ट होता है किसी चीज़ का, किसी नशे का, किसी उसका, तो वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा लोअर क्लास है वो पिसता ही रहता है, खाने पीने के लिए तरस रही होती हैं, कपड़ों को तरस रही होती हैं, जूते खा रही होती हैं, लेकिन बर्दाश्त कर रही होती है।